आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़िए। और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कल आप सभी लोगों ने देखा होगा, भैया आप कोचिंग जाया करिए ना, तो ये देख लिया करिए कि आप गड्ढे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, है ना, कि टॉप फ्लोर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। कल की कोचिंग वाला कांड देख लिया ना आपने। तो ऐसी परिस्थितियों से जो है आपको भी दो चार ना होना पड़े, क्योंकि प्रयागराज में भी ऐसी कई कोचिंग संस्थानें हैं जो बेसमेंट को ही वो आधार बना देते हैं, उसी में लाइब्रेरी खोल देंगे, कुछ भी कर देंगे, है ना। अब बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप सभी लोग भी सचेत रहें इससे। बहुत ही दुखद घटना थी। ऐसी घटना जाहिर सी बात है कि पूरे छात्र समाज के लिए बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शोचनीय है। चलिए खबरों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। सबसे अहम बात यह हो जाती है कि आप सभी लोगों के शिक्षा संवितरण आयोग से अब गतिविधियां तेज होती जा रही हैं और जो अध्यक्ष के नाम का अनाउंसमेंट है, क्योंकि अब आपको पता ही है कि योगी आदित्यनाथ अभी तक खुद ही जो है वो बेचारे चक्कर में फंसे हुए थे, है ना, कि वो रहेंगे कि जाएंगे, कि रहेंगे कि जाएंगे। उनको लग रहा था कि कुर्सी अब गई कि तब गई, हिल रही थी उनकी कुर्सी। लेकिन अब चलिए ठीक है कि ये चीज़ें क्लियर कर दी गई कि वही रहेंगे मुख्यमंत्री। तो अब आप लोगों को आज विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें होंगी और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 2023 का संशोधन विधेयक बनाया गया था, ठीक है ना, जो संशोधित प्रारूप बनाए गए थे, उन सारी चीज़ों की फाइलें वो लखनऊ पहुंच चुकी हैं। अपर सचिव राज्य की, अपर सचिव शिक्षा, अपर सचिव माध्यमिक, इन सभी लोगों ने फाइनल रिपोर्ट जो है वो शासन को प्रेषित कर दी है। और मजे की बात बताऊं, आयोग से कंफर्म करने के बाद ही चीजें प्रेषित की गई हैं। अब बात यहाँ पे आकर के रुक जाती थी कि अगर एलटी ग्रेड में हम 2 चरण करते हैं, जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर आप सभी लोगों को बता रहे होंगे कि एलटी ग्रेड में परिवर्तन हो गया, 2 चरण होगा, है ना। तो 2 चरण की प्रक्रिया आप लोगों को टीजीटी में भी फेस करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इससे अछूते नहीं रहेंगे। और एक बात मैं आपको और भी स्पष्ट कर दूं, अभी फिलहाल टीजीटी में जो एज को मैक्सिमाइज करने की जो बातें सामने आ रही थी, उसको फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, ठीक है। टीजीटी की प्रक्रिया आपकी स्पेशल नियमावली के तहत वैसे ही होगी जैसे पहले होती थी, लेकिन परिवर्तन जो जरूरी है, जो हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का अनुपालन करें, वो परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि एज मैक्सिमाइज हो जाएगा, अभी नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए इसका, ठीक। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब थोड़ा सा चुनाव नजदीक आएगा ना, विधानसभा वाला, है ना, 27 में तो है ना, तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि 27 में होगा तो 25 या 26 में आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। आप लोगों को एज रिलैक्सेशन 3 से 5 वर्ष मिलना एकदम तय है, सुनिश्चित है, ठीक। बहुत सी चीजें सामने आई हैं जो कि बातें हम लोग ये सोचते थे भैया चलो पार्टी के ही जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम इनसे समस्या बोल रहे हैं कि इसको लेकर के ये नाराजगी है, वो नाराजगी है, ये बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचती होंगी। लेकिन अब पता चला कि वो बातें सिर्फ वहीं पे दम तोड़ देती थी, है ना, मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पाती थी वो। तो आप लोग भी चिंतित बिल्कुल मत होइए। आप सभी लोगों के कार्यों के समाधान के लिए हम लोगों ने जो मुहिम चलाई है, वो मुहिम अब अपने परिणाम तक पहुंचने के लिए तत्पर हो गई है। निश्चिंत रहें इसके लिए। आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, 3 से 5 वर्ष मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पहुंच चुकी है और हरदोई सदर विधायक ने ही जो है ये बात पहुंचाई है, मुख्यमंत्री महोदय से मिले भी
और सबसे चीज़ें क्लियर हो गया, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। रही बात आपके अध्यक्ष की नियुक्ति की, तो अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपकी कैबिनेट की मीटिंग हुई सेम डेज आप लोगों को अध्यक्ष के नाम का शासनादेश देखने के लिए मिल जाएगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले नए अध्यक्ष। उसी दिन आपको देखने के लिए मिल जाएगा शाम तक, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए क्योंकि अध्यक्ष का नाम फाइनल हो गया है, 2 उप सचिवों का नाम भी फाइनल हो गया है और परीक्षा नियंत्रक का भी नाम फाइनल किया जा चुका है। और ये तगड़ी रिपोर्ट हम ही लोगों के माध्यम से प्रेषित कराई गई थी कि भैया सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं हो रही है, परीक्षाएं पेंडिंग चल रही हैं, 4-4, 5-5 सालों से आपने आयोग बनाने के नाम पे भर्तियों को रोक करके रखा है ना। विद्यार्थी बेचारे ओवर एज हो रहे हैं, उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिल पा रहा है, विज्ञापन के अध्याचन आकर के सड़ रहे हैं, विज्ञापन नहीं जारी हो पा रहा है। समकक्ष आहारता है जैसी तुच्छ चीज है, समकक्ष आहारता को मैं तुच्छ ही मानता हूँ। ये तुच्छ चीज जो मतलब इसका कोई तात्पर्य ही नहीं है। अधिकारी चाहे तो 5 सेकंड में इसको चुटकी बजाते सॉल्व करते, लेकिन वैसे अधिकारी वैसे शासन। ये मामला खींचते 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 ले आए कहाँ तक, 4 साल 5 साल। तो जाहिर सी बात है कि उसका डिसएडवांटेज तो देखने के लिए मिलेगा ही ना। तो आप लोग बिल्कुल भी इसके लिए परेशान मत होइए। प्रक्रियाएं आप लोगों को यथाशीघ्र आप लोगों के अनुकूल ही देखने के लिए मिलने वाली है। रही बात है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट को लेकर के, मैं आप लोगों को बता दूं, जो बातें सामने आ रही है मैं वही कहूँगा जो अधिकारियों से जानकारी प्राप्त हो रही है, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के कर्मचारियों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें यही है। क्योंकि कुछ लोग हैं ना जो स्टेनोग्राफर बनेंगे, अभी भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में थे, गवर्नमेंटेड थे, तो जाहिर सी बात है उनका समायोजन होगा ना, प्रतिनियुक्ति मिलेगी ना उनको तो इसलिए वहां पे जानकारी हो जाती है, इतनी मिल जाती है कि आप लोगों की परीक्षा कब तक हो सकती है। तो सितंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर और अक्टूबर या नवंबर के प्रथम सप्ताह में आपकी टीजीटी और लास्ट वीक में आपकी पीजीटी, ये क्लियर किया जा रहा है, स्पष्ट किया जा रहा है। हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इस वर्ष आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी टीजीटी पीजीटी 2022 में। आप लोग तैयारी अगर कायदे से कर देंगे ना, पक्का है कि इस वर्ष आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर को लेकर के फाइनल सबमिशन, हम फाइनल सबमिशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोक सेवा आयोग ने स्पष्टतः शब्दों में कल शासन को पत्र लिख दिया कि हमें 3 चीजों का क्लियरेंस चाहिए, तभी हम विज्ञापन जारी करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप अध्याचन ले सकते हैं। हमने अध्याचन वैसे भी वापस भेज दिया था, फिर से उन्होंने भेजा है, तो अध्याचन आप हमसे वापस ले सकते हैं और आराम से क्या कर सकते हैं, किसी भी संस्थान को दे सकते हैं, हमको उससे मतलब नहीं। 3 वो पॉइंट क्या है जिसमें लोक सेवा आयोग ने क्लियरेंस मांगा है। तो लोक सेवा आयोग ने जो एक पहला पॉइंट है कि एलटी ग्रेड को हम 2 चरणों में कराना चाहते हैं, क्योंकि एलटी के समकक्ष ही आपका टीजीटी आता है, तो टीजीटी और एलटी दोनों एक पैटर्न पे हो जाएगा, शासन को इस पे मंजूरी देनी होगी। ठीक, दूसरा ये कि एलटी ग्रेड को कम से कम 4 महीने के भीतर प्री और मेंस दोनों करा लिए जाएंगे, 4 महीने के अंदर प्री और मेंस दोनों, और जो 6 माह के भीतर उसको कंफर्म करने का जो पूरा उन्होंने खाका बना करके दिया है, ठीक है ना। और जो शासन ने तय किया है कि अगर 5 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं तो कई शिफ्ट में आप पेपर कराइए, इस पे भी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है कि लोक सेवा आयोग अपने एक पालियों में, ठीक है ना, कम से कम 3 से 4 लाख विद्यार्थियों को रख सकता है। तो देखते हैं शासन इस पे क्या क्लियरेंस देता है। और समकक्ष आहारता आदि का क्लियरेंस होने के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अब अंग्रेजी का विवाद समाप्त हो गया, हिंदी का भी समाप्त हो गया, कला का भी समाप्त हो गया, लेकिन कला के विद्यार्थी अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हमको मौका मिल जाए, या वो चाह रहे हैं कि हमको नियुक्तियां मिल जाए। तो चीजें आसान इतनी तो नहीं है, देखते हैं शासन स्तर पे क्या चीजें हो पाती हैं। ठीक, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए एक बोनांजा ऑफर है ना, बहुत जल्दी लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी करने चला है और खंड शिक्षा अधिकारी आदि को लेकर के भी
जो आप लोगों के दिल दिमाग में चीज़ें चल रही हैं ना, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कन्फर्म हो जाएंगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और यूपी कांस्टेबल के लिए भी मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और कम समय में पूरे सिलेबस का मंथन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लोगों को उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन देखने के लिए मिले, तो आपको हमारे नोट्स जरूर लेने चाहिए। ये नोट्स एक मार्गदर्शन नहीं बल्कि आपकी सफलता को चार चांद लगाने के लिए काफ़ी है। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करिए और हमसे हमारे नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी के लिए। यूपी ट्रिपल एससी में पहले भी बोल चुका हूँ, 5 तारीख से 5 अगस्त से परिणाम जारी जारी करना करेगा। और इसमें आप लोगों को इस बार मुख्य सेविका, साथ ही साथ आपके वीडियो एग्जाम का परिणाम भी अगस्त महीने में ही आना है, वो भी 15 अगस्त के पहले पहले। ठीक, क्योंकि इसका बहुत लेट लतीफी हो गया और इसकी डायरेक्ट शिकायत मुख्यमंत्री महोदय से की गई थी। ठीक है ना, तो आप लोगों को मैं बता दूं 15 तारीख के पहले पहले आप लोगों को इसका परिणाम देखने के लिए मिल जाएगा, वीडियो एग्जाम का, गारंटीड। ठीक, टेंशन नहीं लेने का। तो आप लोगों को काफ़ी सारे एग्जाम्स का सामना करना पड़ेगा इन 5 से 6 महीनों के बीच में। आपको पीसीएस, आरओ, एआरओ, खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, ये सभी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि ये वो वर्ष है और यही वो समय है जबकि आप सभी लोगों के हाथों में नौकरियां हो सकती हैं। ठीक है ना, तो लग जाइए तैयारियों में। थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ चल रहा है, पता नहीं ईश्वर ने क्या सोच रखा है, क्या समझ रखा है, समझ में नहीं आ रहा है। इतनी ज़्यादा कमजोरी महसूस होती, जबकि खाने पीने पे भी ध्यान दे रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, मैं क्लियर कर रहा हूँ सारी चीज़ें कि मतलब अपने शरीर को मैं मेंटेन रखूँ, कमजोरी सी लगती है। तो आप लोगों के लिए मैं हमेशा से ही प्रयासरत रहा हूँ। और बस कल की तारीख में टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों की हियरिंग भी है। कल मामला क्लियर होगा गुरु, कल मामला क्लियर होगा। ठीक है ना, काफ़ी अच्छी अपडेट होगी, टेंशन मत लीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। और बीएड इन पीआरटी, अब सर्वोच्च न्यायालय से कुछ भी नहीं होने वाला है, जो कुछ भी होना है। कुछ लोग बोल रहे थे भैया आप लोग संविधान पीठ में अप्लाई करिए, अरे क्या मतलब, वही ढाके 3 पात वाला आंसर रहेगा वहाँ पे भी, क्या मतलब है उसका, है ना, कोई तत्पर नहीं है। इससे बेहतर है कि हम MHRD से ही कोशिश करें। आप लोग सहयोग करेंगे, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए। इतने लोग बीएड डिग्री धारक हो, 23-24 लाख बीएड डिग्री धारक हो पूरे उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं कि एक विद्यार्थी बीएड डिग्री धारकों में 4 लोगों को नहीं जानता होगा, सभी लोग जानते हैं। एक एक ग्रुप में शेयर करना शुरू करिए, लोगों को शेयर करना शुरू करिए। 4 लोग अगर घर में ही आप हो, 4 लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, इससे आपका हित जुड़ा हुआ है ना। ऐसा नहीं कि सब्सक्राइबर बढ़ाने की चिंता है, नहीं, इससे आपका हित जुड़ा हुआ है। जब वहाँ पे चीज़ें होती हैं, हाँ क्या हम इतने विद्यार्थी सपोर्ट में हैं, तो आज का जो मोल होता है ना, तराजू, वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ रहा है ना, बैलेंस जब तक नहीं होगा, लोकतंत्र में भैया कोई सुनता नहीं है। तो आप लोग भी उम्मीद करता हूँ समझेंगे ये चीज़ें। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।